आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसको लेकर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कॉन्वर्सेशन नई कॉन्वर्सेशन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस कॉन्वर्सेशन में कुछ नया नहीं। आप सभी को याद होगा काफी समय से हम लोग ये चीज कह रहे हैं कि यूएस के साथ में जब भारत की ट्रेड डील हो जाएगी तो इंजन्स को लेकर एक सर्टेनिटी बनेगी और तब जाकर ये चीज मोरलेस क्लियर होगी कि भारत के इंजन प्रोग्राम आगे कैसे बढ़ेंगे। अब अगर आने वाले समय में अपकमिंग फ्यूचर इकोनॉमीज की बात की जाए तो चाइना और यूरोप के बाद में भारत का नाम आएगा और वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर ये चीज बिल्कुल नहीं चाहेगी कि वर्ल्ड में और कंपटीशन बढ़े। पिछले 25 साल में चाइना ने जिस तेजी से ग्रोथ की है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक कारण ये भी रहा है कि यूएस की तरफ से उनकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा इंटरप्शन डालने की कोशिश नहीं की गई है। लकीली चाइना एक ऐसे समय में ग्रो किया है जब इंटरनेशनली चीजें काफी स्टेबल थी। अनफॉर्चुनेटली भारत का जब डेकेड आया है तो चीजें काफी बदल चुकी हैं और आज की तारीख में इंटरनेशनल ऑर्डर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। भारत हमेशा से एक नॉन अलाइंड कंट्री रहा है और इसी वजह से चीजें भारत के लिए और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। देखिए, चाइना और रशिया एक ग्रुप बन चुके हैं और ये चीज मोरलेस क्लियर है कि वो एक ग्रुप हमेशा बने रहेंगे। यूएस की स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो वो ग्लोबलाइजेशन से दूर जा रहे हैं और जिस तरीके से वो हिस्टोरिकली चीजें शेयर करते आए हैं, बेचते आए हैं, वो चीजें आने वाले समय में नहीं होंगी। ये चीज वेपन सिस्टम से लेकर एआई मॉडल तक हर जगह एप्लीकेबल होने वाली है। ऐसे में हर एक चीज को लेकर अगर आपके पास में ऑप्शंस हैं तो आप चीजें बेहतर तरीके से निगोशिएट कर सकते हैं। और क्योंकि हम लोग आमतौर पर केवल डिफेंस के बारे में बात करते हैं, इस वजह से हमारी आज की कॉन्वर्सेशन भी काफी हद तक डिफेंस के ऊपर ही फोकस्ड रहेगी। और डिफेंस में आज की तारीख में भारत की सबसे बड़ी परेशानी की अगर बात की जाए तो वो है गैस टर्बाइन इंजन। थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो भारत को इस समय 4 अलग अलग तरीके के इंजन्स की आवश्यकता है और अगर आप हमारे पिछले वीडियोस में जाएंगे तो आपको याद आएगा कि हम लोग केवल 3 तरीके के इंजन्स के बारे में आमतौर पर बात करते थे। पहला 85 किलो न्यूटन कैटेगरी इंजन जो LCA मार्क 1 और मार्क 1A में यूज होता है और इस समय ये रिक्वायरमेंट GE F404 से पूर्ण की जा रही है। पूर्ण क्या की जा रही है? संभव 3-3, 4-4 महीने में एक इंजन आ रहा है और उसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस कैटेगरी में अगर अवेलेबल ऑप्शन की बात की जाए तो साफरान की तरफ से अपना कोर कावेरी इंजन के लिए ऑफर किया गया था और M88 कोर के साथ में कावेरी इंजन एक इंटरमीडिएट ऑप्शन हो सकता है। प्रैक्टिकली लॉन्ग टर्म ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो भारत को इस कैटेगरी में अपना खुद का एक इंजन बनाना चाहिए जिसमें नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज ऐड हो। प्रैक्टिकली ये इंजन आज के GE F404 से बेहतर होना चाहिए। अगर टाइमलाइंस की बात की जाए तो रियलिस्टिक टाइमलाइन LCA मार्क 1 और मार्क 1A की मिड लाइफ रिफिट हो सकती है। दूसरी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो ये 98 किलो न्यूटन कैटेगरी के इंजन्स हैं जो LCA मार्क 2 और आमका मार्क 1 में यूज किए जाएंगे, जिसको लेकर फिलहाल GE F414 को लेकर बातचीत चल रही है। यूएस और भारत के बीच में इन इंजन्स को लेकर पिछले 2-2.5 साल से बातचीत चल रही है और आइडिया है कि इन इंजन्स को भारत में असेंबल किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्वर्सेशन भी आगे नहीं बढ़ पा रही है और इसी वजह से इस कैटेगरी के इंजन को लेकर भी नॉन अमेरिकन ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की कोशिश की जानी चाहिए। मिड टर्म ऑप्शन की अगर बात की जाए तो EJ200 यहाँ पर एक ऑप्शन हो सकता है और दूसरा ऑप्शन हो सकता है M88-4। हालांकि यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि ये दोनों के दोनों इंजन सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के लिए सर्टिफाइड नहीं है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंजन चेंज करना LCA मार्क 2 प्रोग्राम को फर्दर डिले करेगा। तीसरी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो वो आमका मार्क 2 की कैटेगरी है और इस कैटेगरी के लिए 110 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन डिजाइन किया जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस इंजन को लेकर रोल्स रॉयस और साफरान दोनों के साथ में बातचीत चल रही है और फेल सेफ ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए भारत को ये दोनों प्रोटोटाइप फंड करने चाहिए ताकि दोनों इंटरनेशनल इंजन हाउस एक दूसरे से कम्पीट करें, जिससे कंपैरेटिवली बेहतर टाइमलाइंस के साथ में ये इंजन भारत को मिल सके। ये बात सच है कि इस अप्रोच के साथ में भारत बहुत सारा पैसा बर्बाद करेगा, लेकिन लाडली बहन मानकर एक लाडला इंजन बना लो यार। इससे कम से कम देश में 2 ऐसी कंपनीज होंगी जो इंजन कोर को मास्टर कर पाएंगी और लॉन्ग टर्म सोचते हुए ये सोच लीजिए कि एक को आगे चल के आप टर्बो प्रॉप की तरफ भेज देंगे और दूसरा टर्बो फैन की हर कैटेगरी को मास्टर कर लेगा। चौथी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो इसको लेकर हम लोग आमतौर पर बात करते नहीं है, लेकिन रियलिटी यह है कि भारत के पास में सबसे ज्यादा नंबर में सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट हैं और आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए इन एयरक्राफ्ट को सिग्निफिकेंटली अपग्रेड करने की आवश्यकता है। 177S इंजन एग्जैक्टली इसी रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए बनाया जा रहा है और भारत को अपने कुछ सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट इस इंजन के साथ में अपग्रेड करने चाहिए। अच्छा, एक चीज हम लोगों को यहाँ पर यह भी समझनी पड़ेगी कि HAL की तरफ से RD-33 इंजन्स इस समय देश में बनाए जा रहे हैं। हालांकि ये एक प्रॉपर असेंबली सेटअप है, लेकिन अगर 177S इंजन्स को देश में बनाया जाता है तो वहां से कुछ टेक्नोलॉजी RD सीरीज के इंजन्स में भी जा सकती है
और अगर चीजें सही तरीके से बनती हैं तो ये RD सीरीज का इंजन आपके LCA Mark 1A और Mark 2 के लिए इंजन प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए, ये चीज हम सभी एक्नॉलेज करते हैं कि राइट अवे अगर भारत की तरफ से कोशिश की जाएगी कि पूरी तरीके से अमेरिका मुक्त सिस्टम बना लिया जाए तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। यूएस की तरफ से प्रेशर आएगा, डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा बिजनेस भारत से चाहिए, ये सब चीजें हम लोग समझते हैं और हम लोग ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि राइट अवे आप F404 और 414 को बंद कर दीजिए। लेकिन अगर हम लोग आज अमेरिका मुक्त एविएशन की तरफ कदम रखेंगे तब कहीं जाकर अगले 10-12 साल में कुछ इंप्रूवमेंट होगा और ये कम से कम 10-12 साल की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी रखने की जरूरत हम सभी को है। आई होप इस वीडियो को उसी कॉन्टेक्स्ट में लिया जाएगा जिस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग ये चीज बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आपको राइट अवे एंटी अमेरिका हो जाना है और ये चीज भी हम लोग नहीं कह रहे हैं कि भारत सरकार की तरफ से कोई भी काम किया नहीं जा रहा। बस एक बेसिक रिक्वेस्ट है कि हर एक इंजन कैटेगरी के लिए भारत के पास में क्लियर कट प्लान होना चाहिए ताकि आपके एविएशन सेगमेंट में कोई परेशानी आगे ना आए। इसके अलावा हम लोग भारत को लेकर इमोशनली बहुत ज्यादा चार्ज्ड हो जाते हैं और कई बार ऐसी चीजें कह देते हैं जो बहुत लोगों को चुभती है। इस चीज को लेकर आप सभी से केवल एक रिक्वेस्ट है, हर एक चीज को आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये चीजें क्यों कही जा रही है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।